हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज देखिए सेक्शन बी सॉल्व करेंगे इस मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर जो 2023 में आया हुआ है, सेक्शन बी। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 21 सेक्शन बी का, अ बॉक्स कंटेन्स 20 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। वही 1 से लेकर 20 तक नंबर की डिस्क हैं, तो ये कितनी डिस्क हो गई? 20 हो गई। अब इनमें से एक डिस्क निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। किस तरीके की? कि द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन डिस्क इज अ 2 डिजिट नंबर। तो सिंपल सा आप बताओ, 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 10 से स्टार्ट होंगे, 10, 11, 12 और 20 तक। तो ये कितनी डिस्क हो जाएंगी जो 2 डिजिट के नंबर की होंगी? 10 से स्टार्ट होंगी 20 तक, तो कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 से 9 तक 9 हो गई और आगे 11, तो ये 11 हो गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये 2 डिजिट के नंबर की जो डिस्क होंगी वो 11 हैं और टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? 20 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 11/20। नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 भाई, हाँ बताओ, लेस देन 10। लेस देन 10 की जो डिस्क हैं वो कितनी है? 9 है। 10 को नहीं लेना है, लेस देन 10 में 10 को हटा देंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 9/20। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा इसका। देखिए ऐसे इस तरीके से लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? 20 है। 2 डिजिट नंबर्ड डिस्क आर 11, 12। इस तरीके से 10 से स्टार्ट होंगी, 10, 11, 12 और 20। तो इनकी काउंटिंग ये कितनी हो जाएंगी? ये जो डिस्क होंगी ये हमारे पास, ये फेवरेबल डिस्क है। पार्ट फर्स्ट के लिए हम लिख सकते हैं फेवरेबल डिस्क कितनी है? ये 11 हो जाएंगी। और टोटल कितनी है? इतनी। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मतलब हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड कैसे लिखेंगे, किस तरीके से? नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 में हमारे पास 9 हैं। कितने? 9। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 10 कितनी है इसके फेवर में? 9 डिस्क हैं और टोटल कितनी है? 20 है। तो ये आंसर हो गया भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। भाई एक कोई पॉइंट है P, एक कोई पॉइंट है P। यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, तो एक सर्कल रहा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। आगे बोला है एंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ भाई सेंटर होगा इसका, ओ ले लिया हमने, और इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है? 25। अब इन्होंने कहा इसकी रेडियस बताओ, तो रेडियस ये रही। बताओ क्या होता है कॉन्सेप्ट? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। और ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हाइपोटेन्यूज 25 है और ये 24 है। तो रेडियस आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, और ये रेडियस 7 आ जाएगी। देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पहले तो आप ये लिख सकते हैं कि ये जो ए पर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि रेडियस इज, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ ए पी बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे हम। तो ये हाइपोटेन्यूज का जो इसका ये हमें चाहिए ओ ए, तो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूड ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका कर देते हैं स्क्वायर, इसे चाहे हम बेस ले लें। तो ये कितना है? 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। अब इसको अपने अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि इसका 625 हुआ और इसका कितना हो गया?
576 होता है। इसे माइनस कर दो, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर 11 में से 7 गया 4, ठीक है। तो ये 49 आ गया, और 49 का 7, तो रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस आ गई है हमारे पास 7, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई, 7। ये जो कि ओ ए यहाँ लिखा हुआ है, ये 7 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 23। तो 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो बताइए भाई, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो यहाँ लिखेंगे फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स की कंडीशन आपको नेचर ऑफ द रूट्स पर क्वेश्चन आना ही आना है भाई। तो फॉर रियल रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखें या ऐसे भी कह सकते हैं हम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, एक ही बात है। अब भाई इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें तो ये इक्वेशन लिखनी चाहिए थी, कौन सी, ये 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी कंपेयर करनी चाहिए थी किससे, ए बी सी से। तो यहाँ पर हम जब कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर ए कितना है, 5 है, बी कितना है, माइनस का 10 है, और सी की जगह कितना है, के है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर रियल रूट्स ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए -10 का स्क्वायर, 4, ए की जगह कितना 5, और सी की जगह कितना है के, तो -10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, और ये कितना हुआ 20 के, ये 20 इधर डिवाइड में आएगा, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 20 ये डिवाइड में आएगा, 100 को कैंसिल कर देगा, तो के इज इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। बताओ समझ में आया या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अब चाहे यहाँ पर लिखा है कि रूट्स कैसे रियल एंड इक्वल हैं, ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स आपसे पूछा जा सकता है कि रूट्स किस तरीके के होंगे, ये पूछा जा सकता है, तब के की वैल्यू नहीं पूछेगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट बी, आर वाला, ठीक है, आर में जो दिया गया है बी पार्ट। देखो, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7 टाइम्स द अदर। एक रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो दूसरे का 7 टाइम्स है। तो यहाँ पर हमारे पास रूट्स क्या होंगे भाई, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी भी हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए की जगह कितना है यहाँ 3 है, बी की जगह कितना है -8, और सी की जगह कितना है -2k प्लस 1, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रूट्स हमारे पास कैसे हैं, कहा है 1 रूट इज 7 टाइम्स द अदर। तो रूट्स यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास, रूट्स आर अल्फ़ा एंड 7 अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि एक रूट जो है वो दूसरे का देखो 7 टाइम्स है भाई, अगर एक अल्फ़ा है दूसरा 7 अल्फ़ा, तो ये वाला इसका 7 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके के अल्फ़ा और बीटा भी लिखेंगे, लेकिन फिर हमें बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फ़ा लिखना ही पड़ेगा। अब इसमें सम ऑफ द रूट्स लगाते हैं हम, सम ऑफ रूट्स, जिसको हम लोग ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a होता है, और सम ऑफ द इनका सम करेंगे, अल्फ़ा प्लस 7 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह कितना है -8/a की जगह कितना है 3, तो ये तो हो गया भाई 8/3, इधर कितना हुआ ये 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 अल्फ़ा, देखो ये रहा
8 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/3, तो यहाँ से 8 डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये 8 से 8 कैंसिल होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3, ये रूट आया है पहला। ठीक है, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, दूसरा रूट इसका हो जाएगा, एक तो अल्फ़ा है और दूसरा कितना है 7 अल्फ़ा है, तो 7 अल्फ़ा जब हम निकालेंगे अदर रूट, जो बीटा हमने इसको, जो बीटा जो है 7 अल्फ़ा लिया है, तो ये हमारे पास निकाल सकते हैं, तो ये 7/3 हो जाएगा। चलिए अब यूज करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखो क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो क्या होती है कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की C/A, और यहाँ पर रूट्स क्या है हमारे पास, एक अल्फ़ा है और एक 7 अल्फ़ा है, तो C कितना है यहाँ पर -2k + 1/A कितना है 3, तो अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं भाई, अल्फ़ा कितना है 1/3 इंटू 7 इंटू 1/3 -2k + 1/3, तो ये जो अपॉन का 3 है, इधर भी एक अपॉन में 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा है 7/3 इज इक्वल टू -2k + 1 और अपॉन में 1, इसको इधर भेज देते हैं। देखिए तो ये कितना होगा, यहाँ 7 बचेगा, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो माइनस का 3 × 2 = 6k हो जाएगा, और ये भी माइनस का 1 है और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 इधर ले आएंगे तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो मतलब ये 10 हो जाएगा, और -6k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 10/6 माइनस का, ये माइनस आ जाएगा, 2 5 = 10, 2 3 = 6, मतलब k की वैल्यू -5/3, ये आ गया के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा इसी तरीके का क्वेश्चन स्टैंडर्ड के पेपर में भी आया था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं भाई। देखिए 24th क्वेश्चन जो है ये है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर, तो 24 का ए पार्ट। यहाँ पर देखिए और है, कोई आपको एक करना है, लेकिन यहाँ तो हमें तो आपको सॉल्व करके दोनों बताने और दोनों आपको आने चाहिए। तो देखिए भाई फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें जीरोज क्या हैं, ये एक अल्फ़ा ले लिया हमने 6 और एक बीटा ले लिया -3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी हमें बनाना होता है, तो हमें जो ये जीरोज दिए गए हैं इनका सम चाहिए होता है, सम ऑफ द जीरोज। तो सम कर लो भाई 6 और ये -3, तो कितना आ जाएगा 3। प्रोडक्ट भी निकाल लो भाई, प्रोडक्ट भी चाहिए होता है, तो 6 × -3 कितना हो गया -18। और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये तो होता है। अब x² माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3x और प्लस अल्फा बीटा कितना है -18, तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया x² -3x -18। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन 2 नंबर का, ऐसा तो एमसीक्यू में भी आ सकता है भाई, यहाँ 2 नंबर में दिया गया तो आपको ये करना है, ये तो याद करना ही, ये तो इतना आसान है। ठीक है, ये तो आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लें। अब बी पार्ट देखिए, और फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लो भाई ये पॉलिनोमियल है कोई हमारे पास px, हमने इसको सपोज कर लिया, क्या है ये x² + 4x - 12। जब भी जीरोज निकालना होता है तो पॉलिनोमियल को चाहे तो पहले फैक्टराइज कर लो, बाद में जीरो के बराबर रख दो, या स्टार्टिंग से ही जीरो के बराबर रख दो। फॉर जीरोज क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसे हम जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो x² + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लीजिए, मतलब इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो भाई क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, और माइनस साइन है तो डिफरेंस कितना 4 होना चाहिए, तो क्या बनेंगे 6 × 2 = 12। तो x² प्लस इसे स्प्लिट कर देंगे 4 को, किससे स्प्लिट कर देंगे 6 - 2 से, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दो,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x कॉमन है, x प्लस 6 माइनस का 2 कॉमन है, x बचेगा और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो x प्लस 6 कॉमन आ गया, तो x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 2। तो एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे। तो अगर हम x प्लस सी को जब 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -6, और इसे जब हम रखेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 2। तो इस तरीके से जीरोस क्या हो गए, -6, 2 आर द जीरोस। तो देखो भाई इतने आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इतने आसान क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए। अब हमारा इसमें आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है इस सेक्शन का, सेक्शन बी का। तो देखिए भाई सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 5 कोसेक स्क्वायर 5 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री और अपॉन में कितना है 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो 5, अब कोसेक 30 की भाई वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक उल्टा होता है किसका, साइन का। अगर आपको साइन 30 की वैल्यू याद है जो कि 1/2 होती है, तो कोसेक 30 उसका उल्टा मतलब 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कर दो, कॉस 90 तो भाई 0 होता है, तो 0 हो गया। 4 tan स्क्वायर 60, tan 60 का स्क्वायर कर दो, tan 60 की वैल्यू √3, इसका स्क्वायर 5 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4, ये तो 0 हटा देते हैं माइनस का 0, अपॉन में ये कितना है 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 5/3। बस क्या करना था, बस वैल्यू पुट करनी थी, सिंप्लीफाई करना, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। वैल्यू भी नहीं अगर आप याद करेंगे तो फिर कैसे होगा भाई। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद आपका सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, सेक्शन सी, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।